Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 years एंड आज मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ कि अगर आप नीट 2026 यानी कि 2 साल बाद नीट क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं और स्पेसिफिकली एम्स जाना चाहते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको शुरू से अभी से अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जर्नी छोटी नहीं होने वाली है, ये जर्नी आसान भी नहीं होने वाली है, बट ये जर्नी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप आज के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नीट एग्जाम क्या होता है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है, कौन सी बुक्स आपको ध्यान में रखनी है, क्या आपका रूटीन होना चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आपने इस वीडियो की सारी बातों को पूरा 2 साल फॉलो कर लिया बेटा, आपको नीट क्रैक करने से, अच्छे मार्क्स लाने से और एम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आपको पता होना चाहिए क्या पॉसिबल है 2 साल में एम्स क्रैक करना। यस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल, क्योंकि 2 साल बहुत होते हैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने, रिवाइज करने और प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे करना है? क्या एम्स में जाने के लिए कोई अलग एग्जाम देना पड़ता है या क्या करना पड़ता है? देखिए, एम्स में जाने के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ता है ऑल ओवर इंडिया सारे मेडिकल कॉलेजेस में। अब तक, इस साल तक तो बेटा जी आगे क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इस साल तक एक ही एग्जाम होता है जिस एग्जाम का नाम है नीट एग्जाम। इसी नीट के द्वारा आपको एम्स, जिपमर, जीएमसीज, बाकी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, बीएचयू है, हर जगह एडमिशन इसी एक एग्जाम के द्वारा ही मिलता है जिस एग्जाम का नाम है नीट एग्जाम। तो इट इज अ गेटवे टू योर एम्स। अब हमें पता होना चाहिए कि नीट एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, और वो भी 11th-12th करते हुए ही। बहुत सारे बच्चे बेटा अपनी 11th-12th के साथ साथ नीट की तैयारी करते हैं, 12th के जस्ट बाद नीट एग्जाम हो जाता है। जैसे आपके 12th के पेपर फरवरी-मार्च में होते हैं, मई के महीने में जनरली नीट का एग्जाम हो जाता है और वो इसी साल एडमिशन ले लेते हैं। तो आपको नीट में जाने के लिए पता होना चाहिए कि नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तभी हम इसकी तैयारी टाइम से शुरू कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बेटा जी इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। बहुत बच्चों को ये चीज पता होगी, बहुत को नहीं पता होगी। देखिए, हर पोर्शन में से आपको इक्वल पोर्शन का टेस्ट में पूछा जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे टोटल आपके 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, 50 क्वेश्चंस बॉटनी, 50 क्वेश्चन जोलॉजी। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये दोनों बेटा जी इकट्ठा बायो का पार्ट बनाते हैं, यानी कि बायोलॉजी होल्ड्स फॉर 50% ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, बायोलॉजी होल्ड्स फॉर 50% ऑफ योर नीट एग्जामिनेशन। अब ये जो 50% बायो का है, बाकी बेटा जी मिलाकर टोटल 50% आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का बनता है। हमारा जो पेपर बनता है वो 720 मार्क्स का बनता है। इस 720 में से अगर आपको एम्स जाना है और एम्स दिल्ली जाना है तो आज के टाइम पर 715 स्कोर करना पड़ता है। और अगर बाकी के एम्स भी मैं काउंट कर लूं, यानी कि 720 में से इट इज मैंडेटरी कि आप 700 तक स्कोर करें, तब जाकर आप एम्स जैसे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है जी, यस। तो ये हमारा पैटर्न है। इसमें टोटल 180 क्वेश्चंस आपके देखे जाएंगे, 720 मार्क्स है। हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 4 नंबर एंड इनकरेक्ट के लिए आपके -1 कट हो जाते हैं, यानी कि इस पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। सारा का सारा पेपर मल्टीपल चॉइस रहता है एंड अभी तक जो एग्जाम का मोड है वो मोड रहता है बेटा जी ऑफलाइन मोड। ठीक है, कल को आपके टाइम तक हो सकता है ऑनलाइन हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी तक बेटा जी एग्जाम हमारा साल में एक ही बारी होता है, मई के महीने में होता है एंड ऑफलाइन मोड में एग्जाम होता है। तो ये था पैटर्न। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जिस साल आपने नीट देना है, जिस साल यानी कि आपने अगर नीट देना है 2026 में, उस साल के 31 दिसंबर 2026 से पहले आपकी उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 17 साल की हो जानी चाहिए। अगर आप 2026 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर से पहले 17 साल के हो जाएंगे, यस यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर आप छोटे रह जाते हैं तो आपको अगले साल का एग्जाम देना पड़ता है। यानी कि अगर मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर 2007, ये इस साल के हिसाब से आप 2 साल बाद की बात कर लीजिए, 2009, 31 दिसंबर 2009 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, ऑन और बिफोर दैट, तभी आप बेटा जी 31 दिसंबर 2026 तक 17 साल के हो जाएंगे। अगर आप 17 साल के हो जाते हैं इससे पहले
तो बेटा जी यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज आती है सिलेबस। सिलेबस बेटा जी हर साल जो भी कंडक्टिंग बॉडी होती है वो रिलीज करती है। अब तक कंडक्टिंग बॉडी हमारी एनटीए रही है, हो सकता है आपके टाइम पे चेंज हो जाए। तो एनटीए जब भी फॉर्म रिलीज करती है तो सिलेबस का एक बुलेटिन आता है साथ में। तो ये सिलेबस अब तक के लिए बेटा जी चल रहा है, 2026 तक कम हो जाए ज्यादा हो जाए नो वन नोज, बट ये जो करंट सिलेबस है जैसे कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हर चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि कुछ बच्चे, कुछ जगह, कुछ टीचर बहुत वास्ट पढ़ा देते हैं जो सिलेबस को बिलोंग ही नहीं करता और जहां से सवाल नहीं पूछे जाते। ये सारा सिलेबस, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। सीप पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम है, 3.5 लाख से अधिक उसमें बच्चे हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको फाइल सेक्शन में सारा सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस का तो आपको प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने स्टडी टेबल पे लगाना चाहिए। जैसे जैसे आप पूरा करते जाएं उस पोर्शन को मार्क करते जाएं, अंडरलाइन करते जाएं कि मैं कितने टॉपिक्स कर चुका हूं। तो ये बात थी हमारे सिलेबस की। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का ही सिलेबस मैंने डाल दिया है। अब बात आती है कि मैम हम इसके लिए तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस। देखिए सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी में ये नहीं कहूंगी पॉसिबल नहीं है, अकेली सेल्फ स्टडी से मुश्किल हो जाता है, जर्नी लंबी हो जाती है। आपको यहाँ पर एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहिए, उन लोगों की गाइडेंस चाहिए जो इतने साल से नीट की तैयारी करवा रहे हैं, जिन्होंने इतने सारे बच्चों को क्रैक कराया है, जिनसे पढ़े हुए बच्चे आज मेडिकल कॉलेजेस में हैं। आज मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं, मेरे से पढ़े हुए बच्चे हर जगह के मेडिकल कॉलेजेस में हैं। दे हैव स्कोर्ड 360 आउट ऑफ 360 एंड दे आर करंटली इन एम्स, एमएमसी, हर जगह बेटा जी प्रेजेंट है। तो आपको किसी भी टीचर, कोई भी टीचर जो अच्छा टीचर है, हर टीचर अच्छा है, अगर बेटा जी उसको बहुत साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए, तो डेफिनेटली उनके साथ एक बैच में एनरोल करें। तो एनरोल इन सम बैच, इट इज योर चॉइस, ऑनलाइन और ऑफलाइन, अब कोई फर्क नहीं है, दोनों जगह से इक्वल रिजल्ट आ रहा है। ये आपकी सिंसियरिटी है, आप कहाँ सिंसियर रह के पढ़ाई करते हैं। तो एक बैच में एनरोल करें, उस बैच की डेली लेक्चर लगाएं, जो भी आपके डेली लेक्चर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के होते हैं। हर दिन, हर लेक्चर के, क्लास के दौरान नोट्स बनाएं। इसका इंपॉर्टेंस मैं जितना बोलूं उतना कम है। बच्चे सोचते हैं कि नोट्स नहीं बनाने होते हैं, सिर्फ बुक पढ़नी है। नो, बिना नोट्स बनाए नीट क्रैक नहीं होता। आपको क्लास, आप टीचर, बैच ऐसा चूज करें जो आपको क्लास के दौरान तरीके के, वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छे मैनर में नोट्स बनवाए, क्योंकि इन्हीं नोट्स से आप असली तैयारी करते हैं। नोट्स बनाएं, देन उस बैच में आपके टेस्ट होते होंगे, टेस्ट दीजिए, डाउट क्लियर कीजिए, एंड जब आपको 6 महीने हो जाएंगे एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करिए। अब इसी टाइप का बैच जिसमें हम प्रॉपर नोट्स भी बनाते हैं, प्रॉपर बेटा जी आपको गाइड करते हैं, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, देन टेस्ट सीरीज रहती है, वो सब आपको मिल रहा है निम्बस प्रो बैच में। ये मेरा एक नया बैच है, ये क्लास 11th वाले, जो अभी बच्चे क्लास 11th में, उन बच्चों के लिए। इस बैच में आपकी सारी लाइव क्लासेस, पूरा सिलेबस किया जाएगा। पूरे सिलेबस में बेटा जी मिलाकर देखे तो 79 चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स लाइव पूरे होंगे। लाइव टेस्ट होते हैं हर महीने यहाँ पर। लाइव बेटा जी डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, डीसीएस यानी कि डाउट क्लियरिंग सेशन। हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलती है, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर मिलती है, और तरीके से आपका इस बैच में 2 साल में आपका सिलेबस जो है वो पूरा किया जाएगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच है, 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, एंड इट इज जस्ट अवेलेबल एट 5499। अगर आप इसमें मेरी गाइडेंस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऑफर वैलिड हो जाए, ऑफर वैलिडिटी के लिए आपको कोड लगाना है सीप लाइव। अगर आप नीचे कॉमेंट्स में देखेंगे तो मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहां पर बस कोड, लिंक पे जाकर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड लगाना है सीप लाइफ, एंड आपको ये प्राइस जो है वो या इस पॉइंट पे मिल जाएगा। कमिंग बैक टू आवर थिंग कि हम कहां पर थे, आपको क्लास लगानी है जिस भी बैच में, आप किसी में भी एनरोल करें, निम्बस में आए, किसी में भी आए। देन बेटा जी अगर आपने सारी चीजें फॉलो कर ली, आप अपना स्कोर ट्रैक करते रहें। आपको कोशिश करनी है कि मैं 660 से प्लस ही रहूं अपने हर टेस्ट में। अगर आप 660 से प्लस रहते हैं, कई बार 670, 680 नंबर आते हैं, देन देयर आर हाई चांसेस आप फ्यूचर में बेटा जी एम्स डेफिनेटली क्रैक करके जाएंगे। अब बच्चा पूछता है मैम ठीक है ये सारे स्टेप्स तो मैंने कर लिए, व्हाट अबाउट द टाइम टेबल। टाइम टेबल नाम की कोई चीज नहीं होती है। देयर इज हार्डली 1 in million, 1 in 1000 स्टूडेंट्स जो बेटा जी टाइम टेबल को फॉलो करते हैं कि 6 बजे उठूंगा, 7 बजे करूंगा, 8 बजे करूंगा। टाइम टेबल आपके बैच शेड्यूल के हिसाब से बनता है। अब जिस टाइम आपकी बैचेस में क्लास है उस टाइम तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि टाइम टेबल की जगह बेटा जी आपको फॉलो करना चाहिए गोल टेबल। ठीक है, आज के गोल्स, आज के मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे क्लास करनी है, मुझे रिवीजन करनी है, रिवीजन के बाद टेस्ट की तैयारी करनी है, ये मेरे गोल्स हैं। और आप अपने दिन को 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। हर आदमी के पास बेटा जी 24 घंटे ही हैं, 24 घंटे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 8 8 8। इसको मैं बोलती हूँ 888 रूल। ये पहले 8 घंटे जो हैं
ये आपको बेटा जी स्लीप में देने हैं। सोना बहुत जरूरी है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, तभी आप रिटेन कर पाएंगे जो भी आप लर्न करते हैं। देन बेटा जी आपको इसमें अपनी क्लासेस लगानी है, प्लस अपना रिविजन करना है, ठीक है। और ये मैं बोलती हूँ मिसलेनियस टाइम है, ये में क्या है, मिसलेनियस टाइम है। अभी आप देख रहे हो कि मैम आप तो बोल रहे हो सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, ये स्टार्टिंग है, जस्ट स्टार्टिंग है, क्योंकि अचानक से आप 16 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। धीरे धीरे हम इस टाइम को इंक्रीज करेंगे एंड वी विल टेक दिस टाइम from 8 to 14 hours a day, 13 hours a day, and we'll take this time from the miscellaneous activity. तो हमें 14 से 16 घंटे लगातार पढ़ना है, तब जाकर हम इस एग्जाम में, इस कंपटीशन में कहीं बैठ पाएंगे। 24 लाख बच्चा इस साल एडमिशन हर साल पेपर बेटा देता है, लेकिन एडमिशन 1 लाख का ही होता है, क्योंकि हमारे पास सीट्स भी अप्रोक्सीमेटली उतनी है। तो हमें 24 लाख में से अगर 1 लाख में आना है तो इतनी मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। तो ये बेसिकली अपना टाइम टेबल है। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कि मैं कौन सी किताब से पढ़ूं। देखिए बेटा, एक होती है इसमें थ्योरी, लेकिन पेपर तो आपका मल्टीपल चॉइस आना, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ थ्योरी के लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपके क्लास के नोट्स, अगर वो एक्सपीरियंस टीचर है तो वो बहुत एनरिच्ड नोट्स बनवाएगा। जैसे अगर आप कभी भी टेलीग्राम पे जाकर मेरे नोट्स जाकर देखेंगे, इट हैज ऑल द एनसीईआरटी, इट हैज ऑल द पीवाईक्यू, थ्योरी एंड जो भी एक्स्ट्रा आपको जितना चाहिए होता है। तो आपके क्लास नोट्स और एनसीईआरटी के अलावा आपको ज्यादा थ्योरी की किसी की जरूरत पड़ती नहीं है, इतना समय भी नहीं होता है, और यहीं से पेपर आपका आ जाता है। आज तक बेटा जी जितने मेरे नोट्स हैं, आप मेरे क्लास नोट्स और पेपर के क्वेश्चंस को मैच कर लेना, सारे पेपर वहीं से बनते हैं। अल्टीमेटली वही चीज डिफरेंट फॉर्मेट में पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी और क्लास नोट्स ही फॉलो करने हैं। मूविंग ऑन टू प्रैक्टिस, यस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस के लिए कोई भी आप रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसी रेफरेंस बुक लीजिएगा जिसमें आपके पास पीवाईक्यू इंक्लूडेड हो, क्योंकि पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी होता है। टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हो, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड सवाल हो, टॉपिक वाइज, जिसमें हर तरीके के क्वेश्चंस हो। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं, इवेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन वहां होने चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। अब ऐसी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हो। आप मेरी बुक भी खरीद सकते हैं बेटा, एनसीईआरटी 360 के नाम से बुक है। आप अमेजोन पे जाके डालिए सीप पाहुजा बायोलॉजी, सीप पाहुजा बुक डालिए, आपको मिल जाएगी। आप इसमें से भी कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स, इसी तरीके से केमिस्ट्री, और बहुत सारी डीपीपीज और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर करती हूँ। टेलीग्राम इसी नाम से है, आप इसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिएगा। तो ये आपको किताबें फॉलो करनी है। अब ये सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी कि करना क्या है, लेकिन बच्चा गलती क्या करता है, वो करता सिर्फ पहले 1-1.5 महीना है। उसको बहुत शौक होता है, अरे मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, नई नई बुक्स है, नई नई कॉपीज है, बहुत जोश होता है। इंटेंसिटी बेटा जी बहुत हाई होती है स्टार्टिंग में, लेकिन ये इंटेंसिटी आपको यहां से सिर्फ यहां तक लेकर जा सकती है। अगर आपको सच में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है, तो इंटेंसिटी काम नहीं आएगी, जोश काम नहीं आएगा, डिसिप्लिन काम आएगा, कंसिस्टेंसी काम आएगी। जो मैंने आपको ये 3-4 चीजें बोली है ना, कि यार आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेक्चर लगाने हैं, नोट्स बनाने हैं, टेस्ट देना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, रिविजन करना है, अगर आपने ये हर दिन कर लिया, it will become boring for you, yes, it will become difficult for you, yes, it will induce pressure also, meanwhile 6 महीने 7 महीने के बाद लगेगा बहुत ज्यादा सिलेबस है, yes, ये सबके साथ होता है, but all you have to maintain is the consistency। जो आदमी कंसिस्टेंसी है, जर्नी उसी की पूरी होगी। जो आदमी इंटेंसिफाइड है, जोश जोश में आज आ गया है, किसी के कहने पर 2-3 महीने पढ़ेगा फिर छोड़ देगा, उसके बेटा बस की बात ये नहीं है, क्योंकि दिस इज दैट एग्जाम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं। कैसे भी ले लो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा जी इसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया। तो अगर इसमें क्रैक करना है तो कंसिस्टेंसी इज द की एंड डिसिप्लिन इज द की। मोटिवेशन एक दिन काम करेगा, 2 दिन काम करेगा, लेकिन हर दिन काम नहीं करेगा। सो दैट इज इट। अगर आप ये करते हैं तो आप मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए कि आपका ड्रीम कौन सा मेडिकल कॉलेज है, कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं। 10th क्लास में यूजुअली बच्चा सोचता है कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, क्या बनना है, वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी बेटा जी अगर आप प्रॉपर बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो क्लास 11th के लिए हमारे पास निम्बस प्रो बैच स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया 15 जुलाई, जिसमें लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, सब कुछ लाइव रहेगा। सारा सिलेबस आपका 2 साल में कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप क्लास 12th और ड्रॉपर में हैं, या तो अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर आप ड्रॉपर हैं, तो आपके लिए फिनिक्स 3.0 बैच बेटा ऑलरेडी चल रहा है। इसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। कोड क्या लगाना है, सीप लाइव। और आज बेटा जी अगर आपने वीडियो 4 से 6 के बीच में देखी है तो आप बहुत लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि बेटा जी अभी चल रहा है बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट, ठीक है। अभी चल रहा है बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट। प्राइस बेटा जी ड्रॉप कर दिए गए हैं।
50% तक बेटा जी ड्रॉप कर दिया गया है एंड 5499 में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। लेकिन ये सारा प्राइस ड्रॉप आपको अवेलेबल तभी होगा अगर आप कोड लगाएंगे सीप लाइव। ठीक है, नीचे लिंक पे जाना है, रेफरल कोड पे जाना है, सीप लाइव लगाना, आपको ये हो जाएगा अवेलेबल। लेकिन ये अवेलेबल है 8 जुलाई टू 15 जुलाई तक। दूसरी चीज बेटा जी, अगर आप 4 से 8 बजे के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं सीप लाइव कोड के द्वारा, अगर आप 4 से 8 के बीच में सब्सक्रिप्शन लेते हैं सीप लाइव कोड के द्वारा, तो आपको बेटा जी साथ में बैच के साथ में एक बहुत अमेजिंग बुक मिलने वाली है एंड प्रिंटेड बुक मिलने वाली है जिसको हम बोलते हैं QFT प्लेबुक, जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं एंड PYQs इंक्लूडेड हैं। ये लेकिन सिर्फ उसी को मिलेगी जो सब्सक्रिप्शन आज 4 बजे से 8 बजे के दौरान लेगा और कोड लगाएगा सीप लाइव। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड बेटा। बाकी आप अपना ड्रीम जरूर बता के जाइए कि कौन सा कॉलेज आपका ड्रीम है एंड कौन सी ब्रांच आपकी ड्रीम है एंड क्या आप ये मेहनत उसके लिए करने वाले हैं या फिर नहीं है। जरूर डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। रेस्ट, थैंक यू सो मच। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मेरी डेली फ्री क्लासेस के भी लिंक आते हैं, सारी DPPs भी वहीं पे आती हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।